हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ और शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या मेनली चीजें हुई है, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही, कल होने वाले रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन चीजें पहले से एडवर्टाइज की है और हमें फाइनली एडम कोल की इंजरी स्टेटस पता चल चुकी है। तो वो क्या है, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो के व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो AEW की 4th ईयर एनिवर्सरी था, इसलिए मुझे लग रहा था कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी बढ़ सकती है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस व्यूअरशिप की तो गाइस सरप्राइजिंगली इस वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 6.5% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 855 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है सिर्फ 800 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो गाइस डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी तगड़ा ड्रॉप है। और 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थोड़ी स्लाइड कम हुई है, जहां पर इसके पहले डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर रेटिंग्स मिली थी 0.28, तो वहीं पर इस वीक की रेटिंग्स आई है 0.27, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस वीक डायनामाइट शो की रेटिंग्स काफी कम आई है। और गाइस डायनामाइट शो भी वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 5 पर आ रहा है। और ये AEW के लिए काफी बुरी बात है, लेकिन गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इतनी कम सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि सबसे पहली बात तो कि AEW को काफी तगड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ा, जहां पर MLS और NFL इन दोनों की गेम्स डायनामाइट शो के अपोजिट चल रहे थे, इसलिए स्पोर्ट्स के चलते डायनामाइट शो को काफी तगड़ा कंपटीशन मिल ही रहा था। लेकिन इसके साथ ही वार्नर मीडिया की तरफ से डायनामाइट शो को ब्रॉडकास्ट करते समय काफी सारी गलतियां हुई थी, जहां पर सबसे पहले वार्नर मीडिया ने डायनामाइट शो को काफी गलत टाइम के लिए शेड्यूल कर एडवर्टाइज कर दिया। और एडवर्टाइजमेंट के अंदर बताया जा रहा था कि डायनामाइट शो उनके रेगुलर टाइम की जगह 2 घंटे पहले स्टार्ट होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। और ये वार्नर मीडिया की तरफ से टाइम की थोड़ी मिसमैनेजमेंट हुई थी, जिसके चलते काफी सारे लोग 2 घंटे पहले डायनामाइट शो देखने के लिए आए, पर एक्चुअल डायनामाइट शो तो अपने रेगुलर टाइम पर ही शुरू हुआ। और ये तो ही फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। लेकिन इसके साथ ही डायनामाइट शो चलने के दौरान वार्नर मीडिया के ब्रॉडकास्ट के अंदर भी काफी सारे प्रॉब्लम चल रहे थे और कई बार ऑडियंस को ऑडियो इशू आ रहा था, जिसके बारे में टोनी खान ने भी ट्वीट कर वार्नर मीडिया की तरफ से फैंस से माफी मांगी। और आप समझ सकते हैं कि डायनामाइट शो के ब्रॉडकास्ट के अंदर इतने सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं, जिसके चलते ही डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इतनी ड्रास्टिकली ड्रॉप हुई है। और इतनी ड्रॉप हुई है कि गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके एक दिन पहले जो NXT को व्यूअरशिप मिली थी वो व्यूअरशिप डायनामाइट शो से काफी ज्यादा है, क्योंकि NXT को व्यूअरशिप मिली थी 857 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप आई है 800 के व्यूअर्स। जो बात मुझे लगता है कि काफी सारे यूट्यूबर्स आपको यूं ही बता देंगे, पर ये नहीं बताएंगे कि NXT की जगह डायनामाइट शो को काफी तगड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ा था। इसलिए मुझे लगा कि मैं ये बात आपको बता दूं कि डायनामाइट शो NXT के मुकाबले रेटिंग्स के अंदर हार तो चुका है, पर उन्हें तगड़े कंपटीशन के साथ साथ काफी सारे खराब ब्रॉडकास्टिंग इश्यूज का भी सामना करना पड़ा था, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और क्या आपको लगता है कि नेक्स्ट वीक AEW का डायनामाइट शो NXT को रेटिंग्स के अंदर हरा पाएगा या नहीं? और अगर आपको नहीं पता कि मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट वीक का डायनामाइट शो उनके रेगुलर टाइम पर शेड्यूल होने के बजाय एक दिन पहले होने वाला है, क्योंकि TBS नेटवर्क को गेम्स ब्रॉडकास्ट करने की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए नेक्स्ट वीक का डायनामाइट शो वेडनेसडे की जगह होने के बजाय ट्यूसडे पर होने वाला है, जिससे कि ये शो डायरेक्टली WWE NXT के साथ हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर जाएगा। इसीलिए देखने के लिए मजा आएगा। काफी सालों बाद फिर एक बार रेटिंग्स वॉर होती है, तो NXT जीतते हैं या फिर AEW। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल होने वाले रैम्पेज शो की, और जानते हैं कि कल के रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन चीजें पहले से एडवर्टाइज की है। तो गाइज सबसे पहली चीज जो कि AEW ने कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें कल के रैम्पेज शो पर एक 8-मैन टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर मैट नार्ड, एंजेलो पार्कर, जेक हेगर और डेनियल गार्सिया मिलकर जेफ हार्डी, मैट हार्डी और बेस्ट फ्रेंड्स को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और देखा जाए तो इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी भी नहीं है और AEW ने ये मैच एकदम रैंडमली एडवर्टाइज कर दिया है, इसीलिए देखने के लिए मजा आएगा कि बिना किसी बैक स्टोरी के साथ ये मैच रैम्पेज शो पर क्या कमाल कर पाता है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हार्डीज की टीम मैच जीतने वाली है। लेकिन इसके साथ ही हमें रैम्पेज शो पर विमेन्स डिवीजन से एक टैग टीम मैच भी देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर और हिकारू शिडा एक टैग टीम मैच के अंदर नायला रोज और मरीना शेफर्ड को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है। और फिर एक बार देखा
जाए तो इस मैच के लिए भी कोई बैक स्टोरी नहीं है और AEW ने ये मैच एकदम रैंडमली रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिया है। लेकिन यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप का चैलेंजर यानी हिकारू शिडा और टीबीएस वुमेन्स चैंपियन क्रिस स्टैटलैंडर टैग टीम के अंदर किस तरीके से काम कर पाती है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इस मैच की विनर की तो मेरे हिसाब से यहाँ पर शिडा और क्रिस स्टैटलैंडर की टीम ही मैच जीतने वाली है। पर इसके साथ ही जो अगला और आखिरी मैच जो कि AEW ने रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो ये है कि हम इस वीक के रैम्पेज शो पर जॉनी टीवी एक फैटल 4-वे मैच के अंदर कमांडर लिंसे डोराडो और पेंटा एल ज़ेरो यम को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइस ये मैच रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए होने वाला है, जहां पर वर्ल्ड चैंपियन एडी किंगस्टन कमेंट्री पर रहेंगे, जिस वजह से ये मैच देखने के लिए काफी मजा आएगा कि कौन सा स्टार ये मैच जीतता है। पर मेरे हिसाब से यहाँ पर पेंटा एल ज़ेरो यम के मैच जीतने का काफी ज्यादा चांस है और मुझे लग रहा है कि पेंटा प्रोबेबली यहाँ पर ये मैच जीत कर ROH वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन जाएंगे। और इतनी ही चीजें हैं जो कि AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है। और अगर इस सब के अलावा इस वीक के रैम्पेज शो पर कुछ होता है तो वो क्या है ये मैं आपको रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर बता दूंगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में सैमी गेवेरा की हालत कैसी है। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल पर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर सैमी गेवेरा अपने शेड्यूल मैच के लिए नहीं आए थे और सैमी गेवेरा को उनके मैच के अंदर काइल फ्लेचर ने रिप्लेस कर दिया था और बताया जा रहा था कि सैमी गेवेरा रेसल नहीं करना चाहते थे। पर गाइस इस सब के बाद फाइनली इसका रीजन रिवील हो चुका है कि सैमी गेवेरा इस वीक के डायनामाइट शो पर क्यों नहीं थे। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि गाइस सैमी गेवेरा को शायद रेसल ड्रीम पे-पर-व्यू के अंदर कोई कंकशन सफर करना पड़ा है, जिसके चलते सैमी गेवेरा इस वीक के डायनामाइट शो पर कम्पीट करने के लिए 100% क्लियर नहीं थे और इसीलिए ही AEW ने सैमी गेवेरा को इस वीक के डायनामाइट शो पर परफॉर्म नहीं करने दिया और सैमी गेवेरा इस वीक के शो पर फीचर नहीं हुए। जो अपडेट साल फिलहाल में सैमी गेवेरा को लेकर सामने आ रही है कि वो कंकस हुए थे इसलिए वो डायनामाइट शो पर नहीं आए। पर हमें अब भी एक्चुअली नहीं पता कि सैमी गेवेरा की हालत कैसी है, क्या उन्हें काफी तगड़ा कंकशन सफर करना पड़ा है या फिर वो एक नॉर्मल इंजुरी है। पर देखना पड़ेगा कि सैमी गेवेरा को लेकर और कौन सी अपडेट सामने आती है और उन्हें रिटर्न करने के लिए कितना टाइम लगता है। पर ये एक रियल रीजन था जिसके चलते सैमी गेवेरा इस वीक के डायनामाइट शो पर नहीं आए। पर सैमी को रिकवरी के लिए गुड लक विश कर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि एडम कोल की इंजरी को लेकर हाल फिलहाल में कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस अगर आप एडम कोल को भी AEW के शोज पर फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि एडम कोल डायनामाइट शो पर इंजर्ड होने के बावजूद फीचर हो रहे हैं और हाल फिलहाल में वो क्रंचेस के सहारे चल रहे हैं। और एडम कोल को इंजरी कैसी हुई है इसके बारे में मैंने आपको काफी पहले ही बताया है। लेकिन गाइस एडम कोल की इंजरी कैसी है इस पर और डिटेल शेयर करते हुए एडम कोल ने हाल फिलहाल में अपने ट्विच स्ट्रीम के अंदर और भी सारे अपडेट्स रिवील की है। और यहाँ पर अपने ट्विच स्ट्रीम के ऊपर बात करते हुए एडम कोल ने रिवील किया कि उनके एंकल के अंदर शायद एक काफी बड़ा फ्रैक्चर हो चुका है और उन्हें अपना एंकल ठीक करने के लिए शायद 2 सर्जरी करवानी पड़ने वाली है, जहां पर एडम कोल के पैरों के अंदर एक मेटल प्लेट भी डाली जाएगी और उसके बाद एडम कोल की रिकवरी स्टार्ट होगी। और एक काफी पेचीदा ऑपरेशन है और डॉक्टर्स भी हाल फिलहाल में फिगर आउट कर रहे हैं कि एडम कोल के पैर की सर्जरी कैसे करे। और जैसे ही डॉक्टर्स इसका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे वैसे एडम कोल की सर्जरी हो जाएगी, जो बातें यहाँ पर एडम कोल ने हाल फिलहाल में अपने ट्विच स्ट्रीम के ऊपर बताई है। और इससे हम समझ सकते हैं कि शायद एडम कोल को एक काफी पेचीदा सर्जरी करवानी पड़ने वाली है। तो देखना पड़ेगा कि ये सर्जरी कब होती है और एडम कोल पूरी तरीके से रिकवर होकर कब तक वापस आते हैं। पर मैं भी एडम कोल को रिकवर करने के लिए पूरी तरीके से गुड लक विश करता हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि लुचासोरस और एडम कोपलर इन दोनों के साथ एक स्टे डाउन में ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर गया था। पर गाइस इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद भी कुछ हुआ है और डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद AEW ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर कुछ एक्सक्लूसिव फुटेज शेयर किए हैं, जहां पर हम देख सकते थे कि लुचासोरस रिंग के अंदर एडम कोपलर पर अटैक करने के लिए आए थे, पर एडम कोपलर ने लुचासोरस पर स्पीयर लगा दी और निक वेन पर भी एक स्पीयर लगा दी, जो देखकर क्रिश्चियन केज तो काफी डर रहे थे और ऐसे वो यहाँ पर से बैक स्टेज चले गए। जो सब चीजें इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद हुई है, जहाँ पर हमें एडम कोपलर एक्शन के अंदर भी देखने को मिले और उन्होंने निक वेन और लुचासोरस पर स्पीयर भी लगाई, जिससे हम कह सकते हैं कि जूसी स्टफ डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद हुआ है। पर देखना पड़ेगा कि अब नेक्स्ट वीक क्या क्या होता है। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?